बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद जान अफरीदी और आज की क्लास में हम सिर्फ रेंडरिंग को देखेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमने देखे थे, जिस तरह कि आपको मालूम है पिछले क्लास में हमने ये इस तरह के कुछ उसमें लाइटें वगैरह लगाई हुई थी और उसी हिसाब से हमने इसको डेकोरेट किया हुआ था। तो आज के क्लास में बस हम सिर्फ रेंडरिंग को देखेंगे, क्योंकि फिर क्लासें हो जाती है बहुत बड़ी-बड़ी। तो आइए चलते हैं और रेंडरिंग को इस क्लास में हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी, हम अपने क्लास पे आ चुके हैं और इस वक्त हमारे सामने प्रीवियस क्लास में जो हमने बनाया हुआ था वो हमारे सामने है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा उस पे हम देख लेते हैं ये रेंडरिंग के ऊपर और रेंडरिंग को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं और ये जिस तरह की पर्सपेक्टिव में है, मूड में है, तो ये हम इसी में ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पर ये दोनों टेप जो है इसका ताल्लुक ऑनलाइन से हैं। यानी आप पहले अपने अकाउंट में जाएँगे और ऑटोडेस्क पे और वहाँ से ये ऑनलाइन आप इसको रेंडर कर सकते हैं। इसके बाद ये जो तीनों है, ये इसमें ये सबसे पहले जो है ना, इसमें हम इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं। लो पे कर लेते हैं, मीडियम पे और हाई पे और इस तरह ऑनवर्ड। और फिर उसके बाद ये इसका साइज़ है जो कि पिक्सल में हमने कितना इसको रखना है, 1024 बाय 768 और इस तरह 800 बाय 600 और इस तरह ये सारे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट ले लेते हैं और छोटे पे कर लेते हैं। इसके बाद एक कैमरा मोड है, जो ये इसके कोई भी हम ड्राइंग बनाएँ, कोई हमारा मकान हो, जो भी हो, उसके सामने हम कैमरा लगा लेते हैं और कैमरे को भी हम देख लेते हैं थोड़ा-सा, और इसकी हम मुख्तलिफ़ एंगल से इसको हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये मटेरियल ब्राउज़र तो मैंने आपको समझा दिया था, इसको में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सरसरी आप सुन लें। ये इस तरफ हमारे मटेरियल पड़े हुए हैं, हम अपने मकान को, अपने ड्राइंग को हम मटेरियल से सजा सकते हैं मज़ीद। तो उसके बाद फिर ये स्काई बैकग्राउंड है। स्काई बैकग्राउंड का मतलब क्या है, जो हमारा ड्राइंग है इसके पीछे हम स्काई लगा सकते हैं, आसमान लगा सकते हैं। और इसके बाद ये सन स्टेटस है, इसमें हम सन लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद ये शेडो वगैरह है और लाइटें वगैरह तो मैंने पहले से लगाए हुए हैं। इसमें चारों किस्म के लाइटें ये लगे हुए हैं, दोबारा मुझे इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले से क्लास बना चुका हूँ। तो ये अच्छा, फिर इसके बाद ये रियलिस्टिक है और बाकी जो हमारी चीज़ें हैं, ये थोड़ा-सा है कि वार्म लाइट लगाना है या जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लगाना है। तो ये सारी, और जो आगे जाके ये सारे तकरीबन नॉर्मल जो हमारे दूसरे टिप्स वगैरह में हम पढ़ के आए हुए हैं, तो वो ये है। तो सबसे पहले हम ऐसे नॉर्मल रेंडरिंग कर लेते हैं और नॉर्मल में हमने मीडियम पे रखा हुआ है। लो पे भी रख सकते हैं, मीडियम पे और हाई पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मीडियम पे ही रख लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो दूसरे नंबर पर है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और रेंडर कर लेते हैं। थोड़ी देर में रेंडरिंग शुरू हो जाएगी। ये हमारा रेंडरिंग शुरू हो गया और ये हमारी रेंडरिंग है इस वक्त जो हमने किया हुआ है। इसके साथ सन स्टेटस भी नहीं है और शेडो वगैरह भी नहीं है। तो ये इस तरह इस सब के बगैर आ गया। सिर्फ लाइटें वगैरह जो हमने सेट की हुई है, ये वाली लाइटें आ गई है और ये सारी। तो उसके बाद हम चले जाते हैं एक दफ़ा इसके साथ ये स्काई बैकग्राउंड लगा लेते हैं। तो स्काई बैकग्राउंड के लिए ज़रूरी है कि ये आपका ड्राइंग पर्सपेक्टिव मोड पे हो। तो पर्सपेक्टिव मोड में हमने इस पे लाइट ऑन करना है और थोड़ा बहुत मैं ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के बारे में इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इस कैमरे को और नया कैमरा हम ले लेते हैं। ये हमने कैमरा ले लिया और सबसे पहले इसको थोड़ा सा टॉप मोड में चले जाते हैं और यहाँ पर हम कैमरा ऑन करके यहाँ से हम कैमरा इसको और इससे एग्ज़िट कर लेते हैं और आ जाते हैं कैमरा मोड पे। तो ये हमारे पास कैमरा मोड इसका आ गया और एक एंगल से हमने इसको ऐसे समझ लें कि कैमरा लगाया हुआ है। और इस वक्त एक बार फिर इसको रेंडर करके देख लेते हैं।
और ये इसने इस एंगल से रेंडर कर दिया। ये हो रहा है। अब इसमें सारी चीज़ें तकरीबन वाज़ेह है। अभी मैंने इसकी क्वालिटी इतनी नहीं बढ़ाई। ये देखिए, ये हमने लाइट फेंकी हुई थी और ये इस तरफ से स्पॉट लाइट हमने इस पर फेंकी हुई है और ये इसमें दूसरे लाइटें भी है। अब इसके बाद हम चले जाते हैं, ये स्काई बैकग्राउंड लगा लेते हैं और अब जाके देख लेते हैं कि अब क्या होता है। ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त इसका एक बन रहा है और ये स्काई मोड के साथ ये हमारी रेंडरिंग हो गई है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको एंगल चेंज कर लेते हैं। एंगल यूँ चेंज हो सकता है और ये इस तरह के। और अब अगर दोबारा हम देख ले तो ये कितना खूबसूरत इसके वो आ जाते हैं, रेंडरिंग हो जाती है इसकी। और थोड़ा सा ये लाइट हमसे एक साइड पर है तो थोड़ा सा ये नीचे ले जाते हैं और अब रेंडरिंग देख लेते हैं। ये आपके सामने है, ये नीचे हमारे सोफ़े है और ये साफ़ सुथरे सारी चीज़ें नज़र आ रही है और ये हमारा टेबल भी है और ये स्पेसेस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ गई है। अब थोड़ा सा इसके साथ शेडो पे जाते हैं और ये शेडो के साथ फुल शेडो कर लेते हैं और अब जाके देख लेते हैं तो ये थोड़ा बहुत ये इसके साथ शेड वगैरह ये आ गई है। बैक साइड पे आप कुर्सियों के ये शेड वगैरह देख सकते हैं। और ये जो आपको ग्लैप्स नज़र आ रहा है, इसको इस दफ़ा थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं तो फिर देख लेते हैं। और चले इसके साथ ये सन शेड भी लगा लेते हैं। सन स्टेटस इसके साथ एक्सपोजर जो है ना इसकी अभी फ़िलहाल नहीं चढ़ते। तो अब हम थोड़ा सा कमांड मैंने आपको बताया था, ये वैसे यहाँ से भी जा सकते हैं अगर इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ गए तो ये लाइटों को हमने थोड़ा सा तेज़ करना है अभी। तो ये प्रॉपर्टी में जाके ये ग्लैप्स जो स्पॉट लाइट है इसके हम प्रॉपर्टी में जाते हैं और ये इसकी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर 1500 की बजाय हम कर लेते हैं इसको 3000 और दूसरे की भी हम 3000 कर लेते हैं और 3000 इसके भी हम कर लेते हैं। अब दोबारा रेंडरिंग में जाते हैं और अब रेंडरिंग देख लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये रेंडरिंग में ये कितना ये तेज़ हो गया और ख़ूबसूरत लगते हैं। और अगर इसकी हम क्वालिटी बढ़ाएंगे तो ये मज़ीद खूबसूरत लग सकते हैं, नज़र आ सकती है। पीछे स्काई बैकग्राउंड है और ये इस तरह की इसकी रेंडरिंग होती रहती है। और दूसरी बात ये कि अब दूसरे लाइट है, वेब लाइट भी हमने लगाई हुई है इसमें। और वेब लाइट की प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसकी स्पॉटलाइट और ये चीज़ें तो दूसरे में आपने देख ली है। तो अभी हम इसका ये 3000 है तो इसको चले 1500 करके देख लेते हैं तो ये मज़ीद कम हो गया होगा। ये थोड़ी बहुत इसकी हमने कम कर दी लाइट। और ये लाइट इधर थोड़ा सा शेड पड़ गया, ये आपको शेड नज़र आ रहे हैं। ये बैक साइड पे सोफ़ों के शेड है। और इस तरह हम इसकी रेंडरिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ आगे पीछे करके उसमें और ख़ूबसूरती हम ला सकते हैं। तो इस तरह मैं इस पे दोबारा जाके इसको हम 1500 के बजाय वापस 3000 कर लेते हैं और ये भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको हम कर लेते हैं 10। तो अब क्या होता है, ये नज़र आ रहा है इसके साथ मुख्तलिफ़ रोशनियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे और शेड्स वगैरह डिफ़र होते रहते हैं इसके साथ। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं कि पिछली दफ़ा हमने बनाया था वो बड़ा ख़ूबसूरत सा ये आपको नज़र आ रहा है
ये जो सफ़ेद हमने इसके बैक साइड पे हमने लाइट क्रिएट की थी, और इसको मैं थोड़ा सा, अब अगर हम करके देख ले, ये आपको ये बैक साइड पे रोशनी नज़र आ रही है। ये हमने पिछली दफ़ा क्रिएट की थी, और आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो उस क्लास में जाके आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ इसकी बैक साइड पे हमने एक पूरी राड ट्यूब लाइट लगाई हुई है। ये जो पेंपल सी चीज़ है, ये शेड लगी हुई है, इसके बैक साइड पे हमने लाइट क्रिएट की हुई थी पिछली दफ़ा। और इस तरह इसकी ये पॉइंट लाइट है, तो पॉइंट लाइट की भी आप जो है ना, इसकी आप बढ़ा सकते हैं। और ये अभी देख लें तो ये लाइट कितनी ज़्यादा हो गई है। और लेट्स सपोज के इसको मैं दूसरे लाइटों को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। ये मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, यहाँ से हम ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये ऑफ़ हो गया, और स्पॉट लाइट को पॉइंट लाइट को रहने देते हैं। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। और इसको थोड़ा सा एंगल अगर चेंज करके हम देख लेंगे, या स्पॉट लाइट को हम ऑफ़ कर लेते हैं और दूसरे को ऑन रहने देते हैं। ये ऑफ़ हो गया अभी इस वक्त। और ये हमने सन स्टेटस लगाया हुआ है और फुल शेडो है, तो ये आपको शेड भी नज़र आ रहा है साथ साथ। तो इस तरह हम रेंडरिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा रेंडरिंग में इसकी ज़रा सा हम चेंज कर लेते हैं, और अब इसकी हम रेंडरिंग या आखिरी स्टेज पे कर लेते हैं। इस कैमरे को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये कैमरा हम ऊपर को उठा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत भारी होता जा रहा है। और अब अगर हम कैमरे मोड में जाएंगे तो इस तरह नज़र आ रहा है, ये इस तरह से नज़र आ रहा है। और अब अगर रेंडरिंग हम करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरह रेंडर हो जाता है। और ये इसकी स्काई बैकग्राउंड इसका ऑफ है, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं और ये रहा हमारा रेंडरिंग। तो आज की क्लास में बस इतना कुछ था, और मेरा मकसद सिर्फ रेंडरिंग को एक्सप्लोर करना था, वो आपके सामने एक्सप्लोर किया। और अब अगर थोड़ा सा इसकी हम और ज़्यादा कर दे, लेट्स सपोज के इस पे हम ले जाते हैं और अब रेंडरिंग कर लेते हैं, तो ये मज़ीद इसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है। और आप इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव के लिए हम क्या करते हैं कि इस पे जाके ये हमसे लोकेशन मांगेगा, इसको पूरा होने दें। ये पूरा हमारा ये हो गया, और ये आपके सामने है। और इसको हम अब सेव कर लेते हैं। तो सेव बटन पे क्लिक करके ये रेंडरिंग में हम इसको कोई और नाम से सेव कर लेते हैं, लास्ट रेंडरिंग के नाम से हम सेव कर लेते हैं। और पीएनजी के बजाय हम अगर जेपैग बनाएं, क्योंकि हमने हर जगह इसको इस्तेमाल करना है, तो ये अच्छा रहेगा। और ये क्वालिटी का हमसे पूछ रहे हैं, तो हाँ पूरा बेस्ट क्वालिटी पे और आप कर लेते हैं इसको सेव। और अभी इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास
हमने कहाँ से किया इसको 3D में हमने रेंडर लास्ट रेंडर, ये हमारे पास लास्ट रेंडर आ गया और ये हो गया हमारे पास है। सो दिस इज हाउ वी कैन रेंडर आवर ड्राइंग इन 3D और इसको फिर हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर फॉर टुडेज और इंशाल्लाह ये बस आज की क्लास में इतना था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए क्लास में।